यूट्यूब चैनल चंद्रदीप कुमार में आप सभी का स्वागत है। मैं पहले त्रिकोणमिति का और स्क्वायर का भी वीडियो बना चुका हूँ। बहुत बच्चे का मांग है कि आप साइंस बताइए। तो साइंस में आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस क्या होता है। तो साइंस वह होता है यानी हमारे आसपास के जितने भी वस्तु है उन सभी का अध्ययन ही साइंस कहलाता है। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम उसी के एक केमिस्ट्री चैप्टर का कार्बन चैप्टर लेके आज चलेंगे। तो ये कार्बन चैप्टर से मैट्रिक में बहुत क्वेश्चन आता है, वो इम्पोर्टेंट भी है और इसको सभी लोग जान सकते हैं, सभी लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो हम आज कार्बन चैप्टर के बारे में आप सभी को बताएंगे। ये देखिए कार्बन, जिसको हम लोग C से सूचित करते हैं, इसके परमाणु संख्या 6 होता है। इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2 और 2p2, यानी P में 6 होता है, S में 2 होता है, D का 10 होता है और F का 14 होता है, यानी 14 होता है इसके बारे में। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक और होता है यानी 2, 4। KLMN भी होता है जो कि मैट्रिक में पढ़ना है, और ये भी अलग मैट्रिक में भी है, इंटर में भी है। यह SPDF फॉर्म होता है। यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कक्षा में कितना है 4, फिर दूसरी कक्षा में 2 और 2 4, यहाँ पे भी दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है सभी जानते भी होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हमेशा कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो यह होगा। अब यह क्या है, धातु के बारे में। तो धातु एक उपधातु, यह जो है यह कार्बन है। कार्बन के बारे में, कार्बन एक उपधातु है। उपधातु यानी तत्व कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। तो यह एक उपधातु हो। उपधातु वह होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है और जो त्याग भी सकता है। जो त्यागता है वह धातु, जो ग्रहण करता है धातु, जो दोनों काम करता है वह क्या होता है, उपधातु। यानी कार्बन भी क्या है, एक उपधातु है। कहने का मतलब कि जो बीच बीचवा होता है वही क्या होता है, उपधातु। देने वाला धातु, लेने वाला अधातु, और जो दोनों काम करता है, समय पड़े तो ले ले, समय पड़े तो दे दे, उसी को क्या बोलते हैं, उपधातु। तो कार्बन क्या है, एक उपधातु है। अब आप लोग जान चुके होंगे धातु क्या होता है, यानी जो त्याग करता है धातु, और जो ग्रहण करता है अधातु। क्या ग्रहण, क्या त्याग करता है, तो वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और इलेक्ट्रॉन का ही त्याग करता है। तो हम इसी कार्बन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं कार्बन क्या है, एक उपधातु है। अब आते हैं कार्बन से। कार्बन के गुण के बारे में आप लोग जान जाइए कि यह त्याग भी सकता है और यह ग्रहण भी कर सकता है। और कार्बन से ही जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोकार्बन, जो कि मैट्रिक का चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यह है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे ही पता चलता है, हाइड्रो से मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। यानी यह हाइड्रोकार्बन क्या है, एक यौगिक है, वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस हाइड्रोकार्बन पढ़ने के लिए हमको कार्बन का गुण पढ़ना पड़ेगा। यानी कार्बन में क्या होता है, यदि कार्बन की संख्या 1 होती है, यानी जहाँ पे कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 होती है, कार्बन 1 होता है, जहाँ पे कार्बन तत्व की जो होता है 1 संख्या होता है, तो इसको मिथ बोलते हैं। यह सब आपको 10 तक याद होना चाहिए। C2 को ईथ बोलते हैं, C3 को प्रोप बोलते हैं, C4 को ब्यूट बोलते हैं, C5 को पेंट बोलते हैं, C6 को हेक्स बोलते हैं, C7 को हेप्ट बोलते हैं, C8 को ऑक्ट बोलते हैं, और C9 को नॉन बोलते हैं, और C10 को टेक बोलते हैं। यही होता है मेन रूल। याद करने के लिए यहाँ से सब आदमी ए जोड़ देता है, क्योंकि याद करने में आसानी होती है, तो सब में हम ए जोड़ते हैं। लेकिन जब भी इसका तत्व बनेगा तो यह ए छूट जाता है। यानी याद करने के लिए याद करता है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। इस प्रकार याद करने में आसानी होगी, इसलिए हम ए जोड़ते हैं। इसे पेंट होता है, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक ही होता है। इसका बहुत बार हर जगह इसका काम पड़ेगा। चूँकि आप स्टॉप करके इस वीडियो को
देखिए आप लोग यह सब जान गए, आप लोग कॉपी पे उतार लिए होंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए दिया रहता है C2H6, इसका नाम क्या है तो हम जानते हैं, तो सीधे लिख दिए इथेन। इसका नाम है इथेन। कोई रहता है C4H8, मान लीजिए हम जान रहे हैं, जो जानता होगा वो सीधे लिख देगा ब्यूटीन। अब आप लोग के दिमाग में होगा कि C2H6 इथेन हो गया, C4H8 ब्यूटीन हो गया, तो हम कितना याद रखें। कोई बोल दिया आपसे C2H4, H6 है इथेन और H4 हो गया तो इथीन। अब आप यही सोच रहे होंगे कि कोई हमसे कितना हम याद रखें। यहीं पे आ जाएगा, मान लीजिए C3H6 तो यह हो जाएगा आपका प्रोपीन, और यहीं पे हो जाएगा C3H8 तो हो जाएगा प्रोपेन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कितना याद रखें, तो बात से कितना आप लोग याद रखेगा, बहुत बड़ा है, बहुत इसका यौगिक हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे कि दो या दो से अधिक तत्व जब मिलते हैं तो एक यौगिक निर्माण होता है। कब? जब वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब। यदि ऐसे ही मिल जाएंगे तो वह क्या होता है, वह मिश्रण होता है। चूँकि यहाँ पे सब अनुपात नहीं मिलेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन तो हाइड्रोजन कितना 6, जब भी 2 कार्बन और हाइड्रोजन 6 होगा तो उसका नाम इथेन ही होगा, उसके अलावा कोई नाम नहीं हो सकता है। यानी इस प्रकार यह क्या है, इथेन एक यौगिक है। तो इस कैसे जाने, इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग उस फार्मूला को देखिए, जिसमें हम सबसे पहले एक फार्मूला की चर्चा कर रहे हैं, अल्केन। एक फार्मूला होता है जिसका नाम है अल्केन, हिंदी में भी लिखना होगा, इसको लिख सकते हैं अल्केन। यहाँ पे AN। अब देखिए अल्केन, अल का मतलब होता है कार्बन संख्या, अल का मतलब कार्बन संख्या, और N क्या होता है, यही ग्रुप होता है। N क्या होता है, ग्रुप, यानी इसी के अनुसार, चौक कैसा है जी, यह होता है ग्रुप, यानी इसी के अनुसार कार्बन हो गया, और इसी के अनुसार यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या होती है। हाइड्रोजन की संख्या होता है कि हाइड्रोजन कितना होगा, कार्बन और हाइड्रोजन कितना होगा। तो एक यहाँ पे अल्क हो गया, अल्क मतलब कार्बन और एन मतलब हाइड्रोजन, यानी कितना हम उसमें कार्बन के करें कि क्या हो। इसके लिए देखिए यहाँ पे अल्केन से ही, अब अल्केन का फॉर्मूला होता है, इस अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। यानी जब भी कार्बन में अगर N जितना होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, N के दुगने से 2 अधिक। यानी कहने का मतलब यदि कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, अल्केन के लिए दुगने से 2 अधिक, यानी 4 दूनी 8 है 2 10। यदि कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6 है 2 8। यदि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 6। अब इसका नाम कैसे जाने, उसी नाम के लिए हमने बताया था, C1 मतलब मीथ, C2 मतलब ईथ, C3 मतलब प्रो, और C4 मतलब ब्यूट। इसका नाम क्या है, ब्यूट। अब देखिए आप नाम पे कैसे लिखेंगे, ब्यूट हो गया, ब्यूट यही है ब्यूट। अब C4 के लिए ब्यूट हुआ। अब यह क्या है, अल्केन है। अल्केन का फॉर्मूला क्या है, Cn+H2n+2, यानी यहाँ पे क्या है, कार्बन जितना होता है उसके दुगने से यदि 2 हाइड्रोजन, दुगने से 2 अधिक यदि हाइड्रोजन है तो उसका नाम हमेशा अल्केन होगा, यानी अंत में AN जोड़ना है, यानी ब्यूट हो गया तो क्या हो गया, ब्यूटेन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आप लोग खुद लिख सकते हैं, C3 मतलब प्रोप, इसका नाम होता है प्रोप। अब इसमें C3 यानी दुगने से 2 अधिक तो AN जोड़ देना है, यानी अल्केन का फार्मूला है। AN कब जोड़ना है, जब हाइड्रोजन क्या हो, दुगने से 2 अधिक हो तो AN, और C3 के लिए वहीं प्रोप ईथ म्यूट बीट, जितना हम लिखवाए हैं वो सब याद करके। अब C2 का क्या होता है, ईथ, ईथ, यह सब आप खुद लिख सकते हैं, और दुगने से 2 अधिक यानी AN। अब आगे दूसरा फार्मूला होता है, यह तो पहला हो गया, और दूसरा फार्मूला होता है आपका अल्कीन। दूसरा होता है अल्कीन, मैं मिटा दे रहा है। दूसरा होता है आपका अल्कीन, अल्कीन वहीं EN, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र देख लीजिए, CnH2n, यानी जहाँ भी कार्बन की संख्या जितना होगा उससे यदि हाइड्रोजन की संख्या दुगना हुआ EN, दुगना हुआ तो EN,
याद रखिएगा, दुगना हुआ तो ENE। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए C2H का मान कितना हो जाएगा, दुगना 4 अल्किन। C3H का मान 6 तो क्या हो गया, अल्किन। C4H का मान 8, ये भी किस में हो गया, अल्किन। अब सबका नाम देख लीजिए, नाम में थोड़ा सा बस दिक्कत है। C2 का मान ईथ, C2 क्या लिखेंगे, ईथ। अब इसमें क्या देंगे, जहीं से दुगना ENE, दुगना हुआ तो ENE, उसमें ANE जोड़ रहे थे, इसमें ENE तो हो गया इथीन। अब इसका नाम आप खुद लिख सकते हैं, प्रोप हो गया। C3 का क्या होता है, प्रोप। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, ENE, प्रोपीन। अब इसका क्या हो जाएगा, C4 का क्या होता है, ब्यूट, तो ब्यूट हो गया, इसमें ENE, ब्यूटीन। अब आप लोग खुद बना के और कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, कुछ दे रहे हैं पहले, जैसे C2H6, C3H8, C3H6 और अंत में भी देंगे यह 3 को भी। अब अगला देख लीजिए, अब इसमें बॉन्ड थोड़ा देख लीजिए। अच्छा बॉन्ड अभी एक और बता दे, उसके बाद बॉन्ड में आएंगे, देख लीजिए आगे। अगला देखिए, एक होता है अल्काइन, एक होता है अल्काइन, अल्काइन देखिए, अल्काइन YNE, और अल्क मतलब आप जानते करते हैं कार्बन। यदि कार्बन और अल्काइन, इसका सूत्र सबसे पहला जरूरी है सूत्र। अल्काइन का फार्मूला याद कीजिए, आप सब लिख सकते हैं फार्मूला, और जो 10 लिखवा है आप पूरा कार्बन चैप्टर, हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ लीजिए। यानी इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, यदि +2 तो ANE, केवल दुगना तो ENE, और दुगना से दो कम तो YNE, यही तो याद रखना है। अब दुगना से कम YNE। अब इसी प्रकार आप देख लीजिए, मान लीजिए आपको लिखना है C6H, क्या होगा, दुगना से दो कम रखना है हमको, तो 6 दूनी 12 में से 2 गया 10। C4 तो 4 दूनी 8 में से 2 गया 6। C5 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया 1। अब यह किसका हो जाएगा, यह YNE हो जाएगा। यानी C6 का क्या होता है, हेक्स, हेक्स तो क्या होगा, हेक्साइन। C4 का क्या होता है, ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। C5 का क्या होता है, पेंट, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। हिंदी में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, हिंदी क्या लिखना है, हेक्साइन। इस प्रकार यह आप लिख सकते हैं, ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए आगे, देखिए हम सबसे पहले आपको अल्केन बताए हैं, अल्केन बताए हैं, इसका सूत्र हमने बताया, सूत्र भी बता दिए, क्या बताए हैं सूत्र, CnH2n+1, इसमें +2, इसमें क्या होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। एक बताएंगे, बाकी 2 अगले वीडियो में बनाएंगे, चूँकि समय कम है। देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी हमने बताया C4 दुगना से 2 अधिक होता है, यानी H का मान 10, हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा। इसको स्ट्रक्चर फार्मूला बोलते हैं, यह स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा। C4 रख दिए, अब सिंगल बॉन्ड से यानी सबको H से सरिया, H कितना चाहिए हमको, 10 चाहिए, देख लीजिए एकदम हो जाएगा। आप अगर याद रखते हैं कि अल्केन में सिंगल होता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं, यह हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। इस प्रकार आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है C5H12 यानी दुगना से 2 अधिक, तो सिंगल बॉन्ड याद रखिए, जब भी अल्केन होगा सिंगल बॉन्ड, H5 को लिख दीजिए, देख लीजिए आप कार्बन 5 को लिख लीजिए, कार्बन 5 हो गया। अब H आप रख सकते हैं, आप देखिए गिन के देख सकते हैं, निश्चित ही 12 को होगा। अगर आप याद रखते हैं कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आप गिन के चेक कर सकते हैं कि यह हमेशा क्या होगा, 12 को ही होगा। अब कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क बना के आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। केवल नाम वाला देना, चूँकि स्ट्रक्चर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए केवल नाम लिख के दीजिएगा, निम्न का नाम लिखें, केवल आपको नाम लिखना है। हम दे रहे हैं
7 है, C8H16, C9H20, C8H14, C4H10, C5H8। यह सब आप कमेंट बॉक्स में बना के इसका नाम लिख के भेज दीजिएगा। यदि अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक यदि आप नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट का हो गया, ढेर का हो गया।